आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखे थे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मैथमेटिकल फिजिक्स में बात कर रहा हूँ। और अब बारी है हमारी फूरियर सीरीज की। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में जो सीरीज बनता है, जो हमने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ रखा है, सिलेबस में था आपके लोग के फूरियर सीरीज जो है, उसमें जो कंप्लीट सीरीज बनता है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उस टाइप के क्वेश्चन ना पूछ रहे हैं, क्योंकि उस सीरीज को फाइंड करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, पहले आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जैसे कोई अगर नेट का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो नेट में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट किया कीजिए। और दूसरा चीज ये कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज से ना दे करके, वो जो हार्मोनिक जो होते हैं, जैसे डीसी कंपोनेंट हो गया आपका, या फंडामेंटल कंपोनेंट हो गया आपका, या जो ए टू बी टू ये जो कंपोनेंट जो होते हैं, इन सब को, जिसको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो इन सब को फाइंड करने का जो क्वेश्चन है ये आपको जनरली मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बेसिकली इन सब की बात करने वाले हैं फूरियर सीरीज में। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फूरियर सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे कोई फंक्शन है fx, ठीक है, अब ये fx जो है पर्टिकुलर इंटरवल में अपने वैल्यू को अगर रिपीट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे fx हो गया, है ना, fx जो है अपने वैल्यूज को रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर इंटरवल, दैट इज x + t की उसका वैल्यू, fx का जो वैल्यू उसी के बराबर है। फिर से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो x to t और नेक्स्ट जो है fx 3t, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जो फंक्शन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूरियर सीरीज की। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में बेसिकली क्या होता है, फूरियर सीरीज, ठीक है, तो फूरियर सीरीज जो है जितने भी आपके पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे पीरियोडिक फंक्शन को हम फूरियर सीरीज में, ठीक है, फूरियर सीरीज क्या कहता है कि कोई भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, उस पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको अगर पीरियोडिक फंक्शन अगर दिया गया है तो उसको हम साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सपोज एक नॉन साइनुसॉइडल फंक्शन है, नॉन, चलिए देखते हैं, नॉन साइनुसॉइडल फंक्शन can be expressed in the series of sine and cosine। ठीक है, साइन और कोसाइन के टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां पे देखिए दैट इज मैं fx की अगर मैं बात करूं, दैट इज a0/2 हो जाता है, दैट इज समेशन n = 1 to infinity an cos nx। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका, और ये कितना हो जाएगा bn sin nx। तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका। fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है, हियर fx इज नथिंग बट योर पीरियोडिक फंक्शन, तो fx आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन है, और इस पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कॉस के टर्म में क्या कर सकते हैं, उसके सीरीज के टर्म्स में उसको लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, फूरियर सीरीज है। अब बात करते हैं इसमें, ये जो a0 है और यहाँ पे n = 1 रखूंगा तो a1 आएगा, b1 आएगा, फिर a2 b2 आएगा, फिर b3 a3, ये सब क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो a0 जो होता है इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट। ये आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल कंपोनेंट कहलाता है। और a1 b1 जो होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, ये डीसी कंपोनेंट है आपका, दिस वन इज योर डीसी कंपोनेंट एंड दिस a1 b1 इज फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट। ये क्या कहलाता है आपका, फंडामेंटल कंपोनेंट कहलाता है। और आपका a2 b2 जो है, ये सब जो है बाकी जितने भी आएंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके हार्मोनिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये a0 a1 b1 ये जो भी आ रहा है, या यहाँ पे जो ये a0 हो गया, ये an हो गया, ये bn हो गया, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सपोज लेट
fx is defined fx, let a periodic function fx is defined in the interval 0 to pi। सपोज मैं इस क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूँ, 0 to 2 pi में क्या हो रहा है, मैं इस fx को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका क्या है, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड 0 to 2 pi, आपका fx क्या हो जाएगा dx, दैट इज इक्वल्स टू 0 to 2 pi, दैट इज a0 अपॉन 2 dx, और ये आगे क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस ये क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन an, ये क्या हो जाएगा आपका cos nx dx, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 pi हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका bn 0 to 2 pi क्या हो जाएगा आपका, दैट इज bn sin nx dx, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका वैल्यू देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा a0 अपॉन 2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा 2 pi माइनस 0 हो जाएगा, तो 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा a0 pi बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका cos nx है, cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin nx हो जाएगा, और sin nx को 0 और 2 pi के बीच में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आपका क्या हो रहा है 0 दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज bn है ना, ये तो 0 और ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे 0 आ गया, cos जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, और sin का वैल्यू 2 pi पे कितना होता है 0 होता है, और 0 पे भी कितना होता है आपका 0 होता है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ क्या है आपका bn है, ये bn मैंने दोबारा लिख दिया, bn दोबारा हो गया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये bn का bn ही है सपोज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये sin nx का क्या हो जाएगा आपका माइनस cos nx हो जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ये 0 to 2 pi। यहाँ पे भी देखिए cos 2 pi की जो वैल्यू है ना, cos n 2 pi की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज 1 माइनस cos 0, दैट इज आल्सो 1, तो फिर से ये कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस bn, इसका माइनस मैं कॉमन कर लेता हूँ, ये माइनस और b अपॉन n हो जाएगा, और ये cos 2 pi n रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये बाद में फिर से 1 आएगा, तो ये कंप्लीटली जो है क्या हो जाएगा आपका फिर से 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा a0 pi बचेगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 to 2 pi, दैट इज fx dx, ठीक है। ओके आगे देखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज a0 इक्वल्स टू 1 अपॉन pi, और ये 0 to 2 pi, ये क्या हो जाएगा आपका fx dx हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, तो ये आपका क्या निकल गया a0 का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी प्रकार हम जो है बाकी जो दो हैं उनकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, नेक्स्ट के लिए हम क्या कर देंगे फॉर an, तो आप देखेंगे जैसे मैं a0 जैसे मैंने निकालने की कोशिश किया है ना, ये किसके लिए था, ये जो भी किए हैं हम लोग ये a0 के लिए था है ना, ये कैलकुलेशन किसके लिए था a0 के लिए था, तो ये दोनों क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक वैसे ही जब मैं an कैलकुलेट करूंगा तो बाकी जो a0 और bn वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे होगा उसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 to 2 pi है ना, ये हो जाएगा fx dx, और ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखिए, हाँ हमको क्या चाहिए an चाहिए, तो an चाहिए तो वहां पे कितना आता है आपका, दैट इज an निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, an निकालने के लिए दैट इज cos nx dx, ऐसा करना पड़ेगा, fx cos nx dx करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a0 अपॉन 2, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to 2 pi, ये क्या हो जाएगा cos nx dx हो जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, दैट इज an cos n स्क्वायर nx dx दो बार हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है आपका इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज प्लस bn ये क्या हो जाएगा आपका cos nx और sin nx dx, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और ये बड़ा ब्रैकेट खत्म, क्लियर है क्या, और हाँ इसका जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है आपका 0 to 2 pi तक, क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए a0 अपॉन 2 हो जाएगा, ये cos का क्या आ जाएगा आपका sin आएगा, और sin आएगा तो क्या हो जाएगा 0 to 2 pi में फिर से ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को है ना, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका sin आएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कर ही लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज साइन एन एक्स अपॉन एन, और ये कहां से कहां तक है, 0 to 2 पाई तक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, ये कितना हो जाएगा आपका a n। हाँ अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, 0 to 2 पाई, इसको तोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 upon 2 1 प्लस cos 2nx, ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज dx प्लस bn, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये फिर से आपका साइन बन जाएगा, साइन के बाद cos बन जाएगा, ठीक है, साइन के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 0 to 2 पाई, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो नीचे 2 डिवाइड करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज sin 2nx dx हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, और ये बड़ा करके रखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो a0 upon 2 n को मैंने बाहर कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, cos sin 2 पाई n, तो इसका वैल्यू 0 होता है, और 0 तो 0 ही होगा, तो ये तो कल खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 to infinity, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, देखिए अब मैं जैसे इसकी बात करूँ, दैट इज an, ओके an, और ये बाई 2, ये इसको भी कर दीजिए बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 1 का x हो जाएगा, और cos 2nx कितना हो जाएगा, sin 2nx अपॉन 2n हो जाएगा, और ये यहाँ 0 to 2 पाई तक, और ये कितना हो जाएगा, bn अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस cos 2nx अपॉन कितना हो जाएगा 2n, और ये कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई तक। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका, ये तो वही आपका 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, अब चलिए सब सीधे हम डायरेक्ट ये n अपॉन 2 रखते हैं, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये रख दीजिए इसमें, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, इसमें 2 पाई रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके 0 रखूंगा, और माइनस करके फिर से हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये bn अपॉन 2 हो गया आपका, cos 2 पाई की वैल्यू, इसको 2n को बाहर कर दो, और माइनस 2 भी इसको ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई पुट करोगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाता है, और 0 पुट करोगे तो फिर से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना है आपका, 0 to 2 पाई, ये आपका fx cos nx dx, दैट इज इक्वल्स टू an अपॉन 2 इनटू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, an पाई हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कितना है, 0 to 2 पाई fx cos nx dx, तो an जो है वो कितना आ गया आपका 1 अपॉन पाई, दैट इज 0 to 2 पाई, और कितना हो जाएगा आपका fx cos nx dx। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये an आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है क्या। ठीक वैसे ही आप इसमें निकालिएगा, ठीक है, इसके लिए bn के लिए, तो bn आप लोग निकालेंगे क्या, bn निकाल लेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको। fx ये क्या हो जाएगा आपका sin nx 0 to 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा dx। तो इससे पहले मैंने बताया था कि इसका जो दोनों टर्म जो है, हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे मैं an कैलकुलेट कर रहा था तो आपका a0 और bn 0 हो जा रहा था, तो इस बार क्या हो जाएगा आपका, ये a0 और an 0 हो जाएगा, bn वाला टर्म बस बचेगा, तो मैं डायरेक्ट उसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लेके आ जाते हैं इसको, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपका bn, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका sin n स्क्वायर x दैट इज dx, ओके, ये कितना हो जाएगा bn, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस cos 2nx अपॉन, सॉरी 2nx प्लस होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2nx, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 to 2 पाई हो जाएगा, दैट इज bn अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी ये इंटीग्रेशन तो अपन ये ही नहीं है, इंटीग्रेशन तो ये ही नहीं है, 0 to 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलिए अब एक बार इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज sin 2nx अपॉन कितना हो जाएगा 2n, और ये कितना हो जाएगा 0 to 2 पाई हो जाएगा, तो इस वाले का तो वैल्यू 0 हो जाता है, केवल इस वाले का वैल्यू बचता है, तो कितना हो जाएगा bn अपॉन 2, और ये x की जगह पर 2 पाई पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये पाई 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा bn into पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज fx, ये क्या हो जाएगा आपका sin nx dx, ठीक है, ये कहां से कहां तक है, 0 to 2 पाई तक है, तो bn इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन पाई, और ये 0 to कितना हो जाएगा 2 पाई fx, ये कितना आ गया आपका sin nx dx आ गया। तो ये आपको तीनों चीजें मिल गई है ना, ये आपका a bn हो गया,
साथ ही साथ हमने ए एन भी निकाला है। ए एन कितना था आपका 1/पाई 0 to 2 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स था। और ए नॉट जो था वो कितना था आपका, दैट इज 1/पाई 0 to 2 पाई, और ये क्या था आपका एफ एक्स डी एक्स था। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने इन सबको निकाल रखा है। क्लियर है क्या? तो आपको कैलकुलेशन और याद नहीं रखनी है, ठीक है, वो सब कैलकुलेशन आपको कैसे करना है वो सब नहीं निकालना है, केवल और केवल आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बी एन के साथ वो जो सीरीज जो बना था वो क्या था आपका, सीरीज के साथ क्या था आपका साइन था, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स के साथ साइन आ जाएगा। ए एन की अगर मैं बात करूं तो ए एन वाले में भी क्या था आपका कॉस था, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका कॉस आ जाएगा। और ए नॉट के नाम तो कुछ था ही नहीं, तो डायरेक्ट उसका क्या आ जाएगा आपका केवल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? एकदम बढ़िया क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ और इंटरवल पे हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं कुछ चीजों को डायरेक्ट किया हुआ हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखिए हम सीजी से फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को इंटीग्रेशन वगैरह जो है अच्छे से आते हैं, ठीक है। ये ज्यादा टफ इंटीग्रेशन भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू आप रख के देखिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग को समझ में ना आए क्योंकि मैंने बहुत फास्ट किया है इसको, तो आप लोग एक बार आराम से बैठ के कीजिएगा। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये चीजें याद रखेंगे अगर केवल सेट के लिए प्रिपरेशन हो कर रहे हैं तो, ठीक है। केवल अगर सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट और रेसिस्टर प्रोपोजल के लिए, तो डायरेक्ट आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद जो और मैं अभी दिखाने वाला हूँ उन सब चीजों को भी याद रखेंगे, इतने में काम बन जाएगा आपका। बाकी वो सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार जो भी कैलकुलेशन करेंगे है ना, क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें मैं बहुत अच्छे से डील से करता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं इंटरवल को चेंज कर देता हूँ सपोज, है ना, सेकंड ले लेते हैं इसमें। वो फर्स्ट था 0 to 2 पाई में हमने किया, इफ एफ एक्स एफ एक्स इज defined in interval minus pi, then क्या हो जाएगा आपका a नॉट जो है that is equals to minus pi to pi, यहाँ पे 1/pi आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका fx dx हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस पाई से पाई है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, राइट। और a n कितना हो जाएगा आपका, that is 1/pi, that is minus pi to pi हो जाएगा, और ये fx क्या हो जाएगा आपका cos nx, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। वैसे ही आपका bn कितना हो जाएगा 1/pi, that is minus pi to pi, और ये क्या हो जाएगा आपका fx sin nx dx, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अगर माइनस पाई टू पाई आपको अगर लिमिट दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक फॉर्म और लिखाता हूं मैं, एक फॉर्म और देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0 to 2l वाले टर्म्स में आता है, ठीक है। तो सपोज आपका चलिए देख लेते हैं, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से बता देता हूँ, दैट इज इफ fx is defined in the interval minus l, then fz that is equals to a naught upon 2 plus that is summation n equal to 1 to infinity a n cos n z plus b n sin n z, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी आ रहा है आपका, है ना, यहाँ पे देखिए इसका इंटरवल कितना है 2l का है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है इंटरवल का आपका 2l है, और इससे पहले वाले में कितना था 0 to 2 पाई था, ये माइनस पाई टू पाई मतलब 2 पाई ही है, तो आपका जो 2 पाई x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2lz के बराबर हो जाएगा।
2 पाई x जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 2lz के बराबर हो जाएगा। देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 टू गेट कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा पाई x अपॉन l हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका पाई x अपॉन l हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो सीरीज जो बनेगा, ये जो सीरीज हमारा बना है उसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ x के टर्म में, ये z के टर्म में था, अब x के टर्म में जैसे लिखना चाहूँ तो a नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा, और a n ये क्या हो जाएगा cos, हाँ देखिए z की जगह मैं क्या कर दूंगा पाई x अपॉन l करूंगा, तो ये मैं लिखूंगा n पाई x अपॉन l, और ये क्या हो जाएगा आपका bn sin n पाई x अपॉन कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं। और इसका जो a नॉट होगा है ना, जो a नॉट होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1/2l हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म में क्या था आपका, दैट इज नथिंग बट योर, ठीक है, इस वाले में इंटरवल कितना था आपका -l to l था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/l हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन जो है -l to l हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका fx dx हो जाएगा। ये n कितना हो जाएगा आपका 1/l -l to l, और ये fx हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n पाई x अपॉन कितना हो जाएगा आपका l हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि कितना हो जाएगा dx। ठीक वैसे ही आप जो है क्या लिख सकते हो इसमें bn भी लिख सकते हो, दैट इज bn इक्वल टू 1/l -l to l fx कितना हो जाएगा आपका sin n पाई x अपॉन कितना हो जाएगा l हो जाएगा, दैट इज dx। क्लियर है क्या? तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए इसी में मैं इंटरवल को चेंज कर दिया, इंटरवल को मैंने 0 to 2l कर दिया, तो ये केवल 0 to 2l हो जाएगा। आप इसी में अगर मैं fx को अगर मैं इवन फंक्शन है करके मैं बोलता, तो ये क्या आ जाता आपका 2/l आ जाता, ये क्या आ जाता 2/l आ जाता, और ये 0 to l हो जाता। ठीक है, मैं ऑड इवन फंक्शन की अभी बात करने वाला हूँ। 0 to l में क्या हो जाएगा आपका, 0 to l में ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 to l आ जाएगा, बस 0 to l आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं, ऑड और इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है क्या? फूरियर सीरीज फॉर ऑड इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड इवन फंक्शन के लिए देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा फूरियर सीरीज। ठीक है, तो पहला हम बात कर रहे हैं इवन फंक्शन। ठीक है, पहला हम बात कर लेते हैं किसकी, इवन फंक्शन की। तो जैसे मैं इवन फंक्शन की बात करूं, किसको बोलते हैं इवन फंक्शन, f ऑफ -x जो है किसके बराबर हो जाए आपके fx के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है क्या? अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगर कोई इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए आप कैसे जो है इसको पुट करेंगे। तो हमारा जो fx जो होता है इवन फंक्शन के लिए, हां नॉर्मली जो fx जो होता है वो a0/2 होता है, और क्या आ जाता है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an क्या हो जाता है आपका cos nx और प्लस bn sin nx। ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, जैसे मैं a0 की अगर मैं बात करूंगा, a0 की अगर मैं बात करूं, हां, और इसके लिए मैं इंटरवल में अगर मैं दे दूं दैट इज 0 to 2l। ठीक है, इंटरवल में दे देता हूं यहां पे। ठीक है, 0 to मैं क्या दे देता हूं, सपोज अगर -π to π दे देता हूं, है ना। सपोज अगर मैं -π to π में अगर इसको डील करता हूं, -π to π को डील करता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज 1/π, और ये -π to π हो जाएगा, और क्या आ जाएगा फंक्शन fx कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अगर fx जो है अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज 2/π, और ये कितना हो जाएगा 0 to π, और ये क्या हो जाएगा fx dx हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो आपका ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड की बात करूं दैट इज an दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/π, और ये कितना हो जाएगा -π to π, fx कितना हो जाएगा आपका दैट इज cos nx dx, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। fx भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर से आपका 2/π हो जाएगा, और ये 0 to π कितना हो जाएगा आपका दैट इज fx cos nx कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, दैट इज योर an। तो ये कितना हो जाएगा आपका an हो जाएगा। अब मैं बात करूं उधर bn की, तो bn क्या हो जाएगा आपका 1/π, और ये कितना है -π to π, और ये क्या हो जाएगा fx, और ये क्या हो जाएगा आपका sin nx कितना हो जाएगा dx। ये देखिए ये फंक्शन क्या है आपका ऑड फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है आपका इवन फंक्शन है। तो इवन इनटू ऑड क्या मिलता है आपको, ऑड मिलता है, और ऑड फंक्शन विद इवन लिमिट क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है।
तो bn इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो कौन से वाले केस में, जब फंक्शन जो दिया हुआ है वो अगर आपका इवन फंक्शन है। तो फाइनली अगर मैं fx की अगर मैं बात करूं तो fx से आपको क्या मिलेगा, दैट इज a0/2 और समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, ये कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, आपको फंक्शन मिलेगा। ठीक है क्या, ठीक है। तो केवल bn वाले को तो छोड़ ही देना, bn वाले को डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं सेकंड केस, अगर मैं ऑड फंक्शन लेता हूं, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि f ऑफ -x जो है किसके बराबर हो जाएगा, -fx के बराबर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, राइट, ठीक है। हां अब चलिए देखिए, अब मैं a0 की अगर मैं बात करूं, हां इसमें भी लिमिट है, हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, -π टू π ले रहे हैं। तो 1/π कितना हो जाएगा आपका -π टू π, और ये कितना हो जाएगा आपका fx dx। अब पहले ये देखिए, मैं fx को क्या बोला हूं, ऑड बोला हूं विद इवन लिमिट, ये कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ऑड फंक्शन विद इवन लिमिट कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं an की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका 1/π -π टू π, और ये कितना हो जाएगा आपका fx cos nx dx। अब यहां भी देखिए, ये क्या है आपका इवन फंक्शन है, ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है। ऑड विद इवन क्या मिलेगा आपको, ऑड फंक्शन मिलेगा, ऑड फंक्शन विद इवन लिमिट, फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये जो an है वो कितना के बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं bn की मैं बात करूं तो bn इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, फिर से 1/π -π टू π, ये कितना हो जाएगा आपका fx sin nx इनटू कितना हो जाएगा आपका dx। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, दिस इज योर ऑड फंक्शन एंड दिस इज योर अगेन ऑड फंक्शन, दिस इज अगेन योर ऑड फंक्शन, और ऑड क्या हो जाता है आपका इवन हो जाता है। नहीं समझ में आया, चलिए इधर देखिए आप, हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, x क्या होता है आपका ऑड फंक्शन होता है, एक और x ले लो ऑड फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। तो x² क्या होता है आपका इवन फंक्शन होता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x² है विद x² क्या है आपका ऑड इवन फंक्शन है, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका ऑड आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका x³ बनेगा, तो ये क्या दे देगा आपको ऑड फंक्शन देगा। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है मैं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या देगा आपको, इवन देगा, इवन विद इवन लिमिट क्या बन जाएगा आपको, दैट इज 2/π 0 टू π कितना हो जाएगा, दैट इज fx sin nx कितना हो जाएगा आपका dx। तो आप देखेंगे यहां पे, अब इसका समरी मैं बना देता हूं, ठीक है। यहां पे हम इसका समरी देख लेते हैं, ठीक है, समरी देख लेते हैं। तो समरी में अगर आपका जो इवन फंक्शन है, अगर आपका इवन फंक्शन है तो an जो है क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2/π, और ये कितना हो जाएगा 0 टू π, है ना, ये लिमिट है आपका -π टू π, है ना, ये इंटरवल जो है हमने लिए हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा fx dx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका an इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2/π 0 टू 2π, और ये कितना हो जाएगा fx cos nx dx हो जाएगा, और bn जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 0 के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब अगर मैं ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑड फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा आपका, a0 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, an जो है 0 के बराबर हो जाएगा, और bn जो है कितना हो जाएगा 2/π दैट इज 0 टू π, और ये क्या हो जाता है आपका fx sin nx dx। तो ये देखिए, ये जो यहां से जो है आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेट में कि इवन फंक्शन के लिए क्या होगा और ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीजें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें और सारी चीजें जो है वो आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हम पहले लिख देते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आईटी जैम का क्वेश्चन है, ये जैम में पूछा गया है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी का जो एग्जाम होता है एमएससी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफ फंक्शन fx दैट इज इक्वल्स टू, आपका अगर x और ये क्या दिया हुआ है -x -5 लेस देन और इक्वल टू x, और ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 इज लेस देन पाई, ये कुछ इस प्रकार से आपका
अब क्या बोल रहा है, इज एक्सपांडेड इन फोरियर सीरीज, इन फोरियर सीरीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is true, जिसमें पहला दिया हुआ है आपका, that is an is not equals to 0, bn is equals to 0, then second है आपका an is not equals to 0, bn is not equals to 0, number third an is equals to 0, bn is equals to 0, और क्या है नंबर d मतलब नंबर 4, ये क्या हो जाएगा an that is equals to 0 and bn is not equals to 0, ठीक है। तो देख लीजिए, हाँ ये फंक्शन जो है किस प्रकार का फंक्शन है, देख लीजिए ये फंक्शन को जैसे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा आपका। देखिए 0 टू x में जो है -π2, अगर x में अगर मैं बात करूं तो वो x है, ठीक है, -π, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें और ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है आपका, ये जो फंक्शन जो है ये आपका x दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा आपका। और अगर ये फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो क्या होता है आपका a0 जो है वो 0 हो जाता है, an जो है वो 0 हो जाता है, और an जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस वाले केस में a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड an इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, जहां पे an 0 हो, और bn इज नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर डी जो है, नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार के जो इजी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फॉर Fourier of fx that is equals to 1 0 minus pi less than 0, और ये कितना है आपका 0 is less than x pi, ठीक है। The ratio of first and third harmonics, फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स, रेशियो पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये केवल हार्मोनिक्स के बारे में बोल रहा है, तो an और bn के बारे में बोल रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी की बात हो रही है, an और bn की बात हो रही है, तो a नॉट को तो मैं यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करूंगा, ठीक है। a नॉट को यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में आगे दिया होगा, है ना, ये बेसिकली आपको पूछ लिया है डायरेक्ट यहाँ पे, दैट इज b1 अपॉन b, फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स, दिस इज व्हाट, ऐसा ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं bn पे जाऊंगा कि bn का वैल्यू जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो bn हम जानते हैं, दैट इज bn इक्वल टू कितना होता है आपका 1/π, है ना। यहाँ पे इंटरवल क्या है आपका -π to π है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -π to π है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका fx, और ये कितना हो जाएगा sin nx, कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/π, ठीक है। अब देखिए इसको, इस फंक्शन को -π to 0 में क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो इस लिमिट को मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, दैट इज, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 to π, ऐसा दो पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इस वाले पार्ट में तो ये कितना है 0 के बराबर है, ये फंक्शन जो है उसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये तो खत्म हो गया आपका, तो केवल ये वाला बचेगा, दैट इज 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/π 0 to π, और ये किसका वैल्यू कितना है 1 है, fx का वैल्यू 1 है वहां पे, और ये कितना हो जाएगा sin nx, कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे किसमें हो जाएगा आपका 1/π हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस cos nx अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/π, ये bn चल रहा है इधर, और ये n आ गया बाहर, और माइनस को भी बाहर ले लो, और ये क्या है आपका nx है, ये कितना है 0 to π, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 to π। तो
तो ये कितना हो जाएगा -1/n, और ये पाई पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका cos n पाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका cos 0 हो जाएगा। अब आगे अगर मैं देखूं तो -1/n हो जाएगा, और ये cos n का कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, दैट इज n इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, n इक्वल टू सपोज अगर मैं 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, cos 0 इज 1 है ना, और अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा वो आपका -1 हो जाएगा, फिर +1 -1 कुछ इस प्रकार से। तो ये n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा माइनस पाई, और कहां से आएगा, पाई नहीं आएगा, तो -1 टू पावर n, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब ये bn आपको मिल गया, ठीक है। अब वो फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 के लिए हम देख लेते हैं। तो ये n इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, दैट इज b1 इक्वल टू -1/π1, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये -1, ठीक है क्या। तो ये -1/π और ये -2, तो कितना हो जाएगा आपका 2/π मिल जाएगा। अब n इक्वल टू अगर मैं 3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज b3 इक्वल टू -1/π3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अगेन -1, तो कितना हो जाएगा आपका -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 3π हो जाएगा, 2/3π हो जाएगा। ये कितना मिल गया, b3 मिल गया। तो b1/b3 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/π, और ये 2/, कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा, तो 2π कैंसिल, 2π कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/3 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो b1/b3 जो है इसके बराबर हो जाएगा आपकी 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम इजी था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, आपको एग्जाम में सॉल्व करने होंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, द Fourier series of function f(x) in the interval 0 to L is, that is f(x) is equals to a0 plus n equal to 1 to infinity, ये दिया हुआ है ना, ये जो पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ that is given an cos n pi x upon L, और ये क्या हो जाएगा bn sin n pi x upon L, ये कुछ इस प्रकार से। और फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में ये है, बट उसके बारे में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका ग्राफ जो है, ये ऐसा, दिस वन इज योर डॉटेड, इसको हटाया, ठीक, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बोला है दैट इज -2, दैट इज -1, 0, -1, -2, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। क्लियर है क्या, ये क्लियर है, ठीक है। ये जैसे भी दिया है, इन सब को जैसे भी दिया है आपको उस पे नहीं जाना, ठीक है। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, और ये प्लस है, ठीक है। तो ये जो है -L से कहाँ तक जा रहा है आपका, L तक जा रहा है, और L इक्वल टू कितना है आपका 2 दिख रहा है। इसको देखने से हमको दिख रहा है कि L इक्वल टू कितना है आपका 2 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या निकालना क्या है आपने को, the Fourier series of this interval is f(x) equals to this for a periodic function। अच्छा निकालना क्या है, लिखा नहीं है, अभी निकालना क्या है, the value of a0 is what, the value of a0 is, a0 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है। अब a0 की वैल्यू जो निकालनी होती है तो हम कैसे करते हैं, तो a0 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1/L, और ये -L to L f(x) कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है क्या। ओके, अब L का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 2, और ये कितना हो जाएगा आपका f(x) इनटू कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो फंक्शन जो है, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन जो
देखिए दोनों तरफ क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये दोनों तरफ क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये 2/2 0 to 2, ये क्या हो जाएगा fx into dx हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और दिस विल बी कैंसल, 0 to 2 कितना हो जाएगा आपका fx dx। ठीक है, ये नॉट में लिया, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब कैसे ये आपका आंसर है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें देखिए एरिया अंडर द कर्व जो होता है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो बेसिकली किसको बताता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है, इंटीग्रेशन को बताता है। ठीक है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो बेसिकली किसको बता रहा है, 0 to 2 fx dx को बताएगा। तो इसका जब हम एरिया अगर निकाल लेंगे, इस पर्टिकुलर इसका अगर हम एरिया अगर निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो क्या हो जाएगा फाइनली जो है दैट इज a नॉट दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका इसका एरिया, यहाँ पे देखिए 0 to 2 में, 0 to 2 में इसका एरिया जैसे देखेंगे तो 1/2 2 to 2 कितना हो जाएगा, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है 1 है ना, इसका ऊपर वाला जो हाइट जो है वो कितना है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये दिस विल बी कैंसल, और a नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, a नॉट क्या है आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए ये IIT एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए और मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो या आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और फूरियर सीरीज हो गया, इन सब तीनों टॉपिक्स को लेते हुए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोग के प्रैक्टिस सेशन के लिए, जो कि लाइव होगी। आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, उसमें आपको बनाना होगा, आपको बनाने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, ओके।